आप सभी को नमस्कार और जोहार। देखिए, आज मैं यहाँ पे आप सभी को सिखाऊंगा कि सामान्य हिंदी में जो अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और क्या ऐसा करें जो जिसमें ये सही पूरा हो जाए। मतलब जैसे अगर 30 पूछा जाए तो 30 में कम से कम आपका 29 सही हो, 30 भी सही हो जाए, 28 सही हो, इतना तो हो ही जाए। देखो, इसको लेके मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उन चीज़ों को आप फॉलो करिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए गद्यांश। देखिए, हर एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है ना जो आपसे ना बने, बट 29 में एक ना बने तो 29 तो बनेगा ना। अब एक आध गलती भी हो जाएगा, 28 तो आपका कंफर्म, और 28 अगर गद्यांश में 30 में आ रहा है तो समझिए कि बहुत बढ़िया स्कोर है। तो आज मैं इसी को लेकर चर्चा करूंगा। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं इनमें अधिकांशतः में आपने देखा होगा पेपर 1 में हिंदी पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं सीजीएल की, मैं बात करूं टेक्निकल की, तकनीकी की, मैं बात करूं नगर पालिका की, मैं बात करूं लिपिक की, एलडीसी की, मैं बात करूं स्टेनोग्राफर, फिर उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल, सारे में हिंदी पेपर पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन हिंदी और 60 क्वेश्चन इंग्लिश। एक चीज़ और मैं आपको कंफर्म कर दूं कि देखो, यहाँ पे 120 प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 में। ये टाइम आपका होता है 2 घंटा। सारी बातों को ध्यान से समझिएगा आप लोग, 2 घंटा टाइम होता है और इसमें आपको केवल लाना है 30%। 120 क्वेश्चन है ये, राइट। 30% क्वालिफाइंग करने हैं आपको। और ये 120 जो बटे होते हैं वो 60 हिंदी होते हैं, आप सभी को ज्ञात है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 हिंदी होते हैं और 60 इंग्लिश होते हैं। अब 60 हिंदी में क्या है, 30 आपका अनुच्छेद पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश यही, और 30 व्याकरण। इंग्लिश में भी वही है, 30 अपठित गद्यांश और 30 आपका व्याकरण। तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा केवल हिंदी के गद्यांश के लिए, आप इंग्लिश के पैसेज को भी समान रूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश के पैसेज पर भी ये समान रूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, और बहुत आसानी से आप पैसेज इंग्लिश में भी बना सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, एक चीज़ और, जैसे मान लिया जाए आपका पेपर है हिंदी, है ना, भाषा ज्ञान, जिसमें 120 प्रश्न हैं। अब 120 का मैं 2 भाग बांटता हूँ, 60 हिंदी और 60 इंग्लिश, राइट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि सर मुझे क्या 18 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, 18 क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि 30% बराबर आपके 36 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 36 क्वेश्चन, राइट। मैं आपको बता दूं, देखिए साफ साफ नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, आपको इन दोनों में मिला के जैसे भी हो 36 क्वेश्चन लाने हैं, दोनों में मिला के। मतलब 120 में आप जहां से 36 ले आइए, चाहे हिंदी से लाइए, चाहे इंग्लिश से लाइए, चाहे मिला के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, इसके लिए कन्फर्म रहिएगा। चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ मेन चीज़। आमतौर पर अमूमन जैसे ही आपको मिला निर्देश 61 से 67, यही मिला ना, आप फटाफट क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं 61 से 67, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये आप करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आमतौर पे 95% या 98% कैंडिडेट क्या करते हैं, देखिए यहाँ शुरू हुआ, महापुरुषों के आदर्श जीवन चरित्र की देखा देखी जाती है, जीवन घटित होता है, एकदम धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट कर दिए, गलत। यही तो आप गलती करते हैं। सबसे पहले आपको ये नहीं करना है, आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है इसके प्रश्न पर, छोड़ दीजिए आप। तो प्रश्न संख्या कितना से कितना था, 61 से 67, आप सीधे 61 वाले नंबर पे जाइए। अब यहाँ पे 61 वाला नंबर मैं दिखाता हूँ, 61 कहाँ गया, ये है, थोड़ा जूम इसको कर दीजिए, 61 ये। अब चुपचाप आप क्वेश्चन को पढ़िए। आदर्श पुरुष उच्च प्रकृति का हो तो क्या होता है। अब यहाँ पे एक आपके दिमाग में फ्रेम मढ़ना है, मतलब आपके दिमाग में एक फ्रेम आ जाना चाहिए। ये पूछ रहा है आइडियल पुरुष। आइडियल पुरुष का मतलब जैसे आप तुरंत दिमाग लगाइए, अगर मैं आदर्श पुरुष होऊंगा तो मेरे अंदर क्या क्या होगा, ठीक है, मुझसे क्या क्या फायदा होगा देश को, राष्ट्र को, ये सारी चीज़। चलिए दूसरे प्रश्न, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही सोचना है कि आदर्श पुरुष मैं होऊंगा तो क्या होगा। क्रांतिकारी महापुरुष क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न मैंने पढ़ा कि है ना, ऑप्शन को पढ़ने का टाइम है तो पढ़िए, तो मत पढ़िए, केवल क्वेश्चन पढ़िए। क्रांतिकारी महापुरुष क्या करते हैं, है ना। अगर ऑप्शन पढ़ने का टाइम है और पढ़ लिए तो बहुत अच्छा बात है। मृत्यु को गले लगाते हैं, क्रांतिकारी महापुरुष मृत्यु से डरते हैं, कभी नहीं होगा। साधना में लीन रहते हैं, हो सकता है। सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, महापुरुष कभी, क्रांतिकारी महापुरुष कभी सुखी जीवन व्यतीत करेगा नहीं। तो आपको दिमाग में यहाँ फ्रेम एक गड़ गया। अब तीसरा क्वेश्चन, भगत सिंह बचपन में एकांत में क्या सोचा करते थे। भगत सिंह के बारे में बात है, शादी तो कभी नहीं हुई और बहन की शादी के विषय में आप ये तो सोचेंगे नहीं। चलो, एक मोटा मोटी फ्रेम, अभी मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है बट मोटा मोटी मैंने एक दिमाग में फ्रेम बना लिया है। 64, भगत सिंह ने केस कटवाने की सहमति कब देने को कहा, जब सिख जाति गर्व महसूस करेगी, जब केस घने और लंबे थे,
जब बहन ने कटवाने, बहन कहेगी बहन के लिए काम ही नहीं करते थे, ये देश के लिए करते थे। जब वे केस संवारते थे, कहा हीरो थे जो केस संवारेंगे, और केस घने लंबे, ये हो सकता है सिख जाति गर्व महसूस करेगी, ये ज़्यादा प्रबल संभावना है। चलिए ये भी फ्रेम हो गया। किसी जाति की उन्नति किस प्रकार से व्यक्तियों से होती है? क्रांतिकारियों के उन्नत विचारों से, उच्च आदर्शों का दिखावा करने से, समान ध्येय रखने वाले। किसी जाति की उन्नति किस प्रकार के व्यक्ति, मान लीजिए कोई जाति है उसकी उन्नति करना है तो कैसे व्यक्ति होने चाहिए? सामान्य वाले व्यक्ति से तो होगा नहीं, यानी सी तो हट गया। बाकी चीज़ 3 ऑप्शन बचा, चलिए छोड़ दो इसको। मरने से कौन डरता है? सामान्य व्यक्ति। महापुरुष कभी मरने से नहीं डरते हैं, क्रांतिकारी भी नहीं डरते हैं, एक सामान्य व्यक्ति ही डरेगा ना। तो यहाँ पे एक फ्रेम आ गया मेरे। भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी महापुरुष, या क्रांतिकारी महापुरुष या सामान्य पुरुष? अब देखो सामान्य पुरुष तो थे नहीं, या तो क्रांतिकारी होगा या महापुरुष होगा या ये होगा। चलिए अब मैं आता हूँ सीधे क्वेश्चन पे, सॉरी पैसेज पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, पैसेज पढ़ना है। पैसेज चुपचाप पढ़िए, पैसेज में जो भी चीज़ें हैं आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और यहीं से आपका आंसर सटासट मिलेगा, सटीक मिलेगा। महापुरुषों के आदर्श जीवन चरित्र की देखा देखी जातीय जीवन गठित होता है। मैं पढ़ते चलता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा केवल। आदर्श पुरुष उच्च प्रवृत्ति के हुए तो जाति की उन्नति हुई। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट आया था अभी तुरंत। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया। जब ये पैसेज आप पढ़ रहे थे, सॉरी पैसेज का क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के बाद आपको बस 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक एक दिमाग में फ्रेम मरना है कि ये किसके बारे में बोला। अच्छा ये महापुरुष बोला, ये बोला कि आदर्श व्यक्ति बोला, ये बोला क्रांतिकारी के बारे में बोला, मतलब ये जो पैसेज है ना ये इन्हीं पे केंद्रित है। मतलब एक बढ़िया व्यक्तित्व के बारे में बोला है, और समाज की उन्नति के बारे में, ये राष्ट्र की उन्नति की सोचेगा, क्योंकि क्रांतिकारी महापुरुष किसके बारे में सोचेगा? खुद की उन्नति को सोचेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए पैसेज। आते हैं पैसेज पे। महापुरुषों के, माफ कीजिएगा गद्यांश, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो गद्यांश। महापुरुषों के आदर्श जीवन चरित्र की देखा देखी जातीय जीवन, कैसा जीवन गठित होता है? जातीय जीवन। आदर्श पुरुष उच्च प्रवृत्ति के हुए, अगर आदर्श पुरुष उच्च प्रवृत्ति के हुए तो जाति की उन्नति होगी, और निम्न प्रवृत्ति के हुए तो जाति की अवनति, मतलब नीचे चला जाएगा। सामान्य व्यक्ति मरने से डरता है। देखिए सामान्य व्यक्ति मरने से डरता है, ये क्वेश्चन था वहां पे, किंतु क्रांतिकारी महापुरुष मृत्यु को गले लगाते हैं। क्रांतिकारी महापुरुष, ये दोनों वर्ड एक साथ आया है। अभी कुछ क्वेश्चन पूछा भी गया था। वे किन्हीं ही लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें जीवन खेल सा लगता है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी महापुरुष थे भगत सिंह। अभी पूछा था ना कि भगत सिंह क्या थे, तो आपको आंसर देना है क्रांतिकारी महापुरुष। देखिए 2-3 क्वेश्चन तो मिल गया। वे जीवन भर मृत्यु के साधक और स्वप्नदर्शी रहे। भगत सिंह बचपन से ही देश की स्वतंत्रता और क्रांति के बारे में एकांत में बैठकर सोचा करते थे। ये भी क्वेश्चन आया था। उन्होंने अपने पिता के अस्वस्थ होने पर अपनी बहन से कहा था, पिताजी को कुछ हो गया तो मैं घर नहीं संभालूंगा, यह काम मेरे लिए नहीं है, मुझे तो देश की कार्य में ही तृप्ति मिलेगी। भगत सिंह ने के केस बचपन में बहुत घने थे और ज़्यादा बढ़ते थे। उनके केसों को संवारने में उनकी बहन का काफ़ी समय लग जाता था। एक बार जब उनकी बहन ने सिर के थोड़े केस काटने को कहा तो भगत सिंह बोले, मैं थोड़े नहीं सारे केस कटा दूंगा, पर ऐसे समय जब सारी सिख जाति मेरे इस कृत्य पर गर्व करेगी। सारे क्वेश्चन का मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अब आपको उत्तर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब फटाफट आदर्श पुरुष उच्च प्रवृत्ति का हो तो क्या होता है? सीधी सी बात ऊपर था ना कि जाति की उन्नति होती है। पैसेज को फिर से पढ़िएगा, आराम से मिल जाएगा। तो 61 का हो जाएगा आंसर बी। अब 62 पे चलता हूँ मैं। 62 पे दिखाता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी महापुरुष क्या करते हैं? क्रांतिकारी महापुरुष करते क्या हैं, है ना? क्रांतिकारी महापुरुष क्या करते हैं? 62 का ए आंसर, मृत्यु को गले लगाते हैं। क्योंकि ये आपको मैंने दिखा दिया था कि क्रांतिकारी महापुरुष क्या करते हैं? मृत्यु को गले लगाते हैं। साधना विलीन तो रहेंगे नहीं, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे नहीं, मृत्यु से डरते भी नहीं है। तो 62 का होगा ए। मैं इसके बाद एक गद्यांश और दूंगा, आप खुद बना के मुझे आंसर भेजिएगा, ठीक है? भगत सिंह और आंसर एक साथ भेजिएगा, एक साथ मतलब एक बार लिखा फटाफट भेजा। भगत सिंह बचपन में एकांत में क्या सोचा करते थे? देखिए यहाँ पे अपनी शादी के विषय में नहीं, अपनी बहन की शादी के विषय में नहीं, अपने केसों के विषय नहीं, उन्होंने क्या सोचा था? देश की स्वतंत्रता तथा क्रांति के बारे में सोचा करते थे। देखिए सब क्वेश्चन का आंसर एकदम इजीली मिलने लगा होगा आपको। 64, भगत सिंह ने केस कटवाने की सहमति कब देने को कहा था? अपनी बहन से बोला था ना, कब? जब सिख जाति गर्व महसूस करेगी, ऐसा उन्होंने बोल रखा था। किसी जाति की उन्नति किस प्रकार के व्यक्तियों से होती है? देखिए अब यहाँ पे मैं फिर एक बार ले चलता हूँ, किसी जाति की उन्नति किस प्रकार के व्यक्तियों से होती है। देखिए यदि व्यक्ति आदर्श पुरुष उच्च प्रवृत्ति की हुई तो जाति की उन्नति होती है। आदर्श पुरुष उच्च प्रकृति के हुए तो जाति की उन्नति, उच्च प्रकृति के होंगे तो जाति की उन्नति हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन था। 65 का आंसर क्या बनेगा? अब आप खुद सोचिए।
65 का आंसर क्या बनना चाहिए? क्रांतिकारी के उन्नत विचार से नहीं, उच्च आदर्शों का दिखावा तो करते नहीं है, तो उच्च प्रकृति के आदर्श पुरुषों से, ये आपका आंसर बन जाएगा। राइट, ये आंसर आपका डी बनेगा 65 का। ठीक है, चलिए 66 पे आते हैं। मरने से कौन डरता है? ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ था। मरने से कौन डरेगा? मरने से कौन डरता है? सामान्य व्यक्ति, सिंपल सी बात है। क्रांतिकारी कभी डरते नहीं है, महापुरुष कभी डरते नहीं है। भगत सिंह कौन थे? ये क्वेश्चन आया था और मैंने आंसर भी आपको दिखा दिया था, तो ये थे क्रांतिकारी महापुरुष, यानी सी बनेगा आंसर। अब मैं आपके समक्ष एक पैसेज छोड़ता हूँ, ये आपका मैं PDF भी दे दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप PDF से देख के आराम से बनाइएगा। और ये पैसेज देखिए, ये है 68 से 74। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे यही देखना है कि आप कितना सीखें। अगर किसी को तकलीफ हो, दिक्कत हो, नहीं सीख पाए हों, तो फिर मैं एक और वीडियो बना के आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। बट आपको मैंने दिखा दिया कैसे पैसेज बनते हैं। अब कहिएगा, अब आपका पता है आपका मेंटेलिटी क्या होगा? सर ये तो बड़ी इजी था। नहीं, पैसेज इजी और हार्ड वो कुछ नहीं होता है। पैसेज हार्ड तब होता है जब उसमें आपके ऑप्शंस हार्ड रखे जाते हैं, बस। बाकी पैसेज तो नॉर्मल ही होता है, पैसेज तो पैसेज होता है। हार्ड पैसेज कब होता है? जब आपके ऑप्शन, जैसे यहाँ ऑप्शंस रखे हुए हैं, ये जो था बहुत इजी ऑप्शन रखे हैं, तो मतलब ये नॉर्मल आपका पैसेज माना जाएगा। बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है ना? तो आपका ये दूसरा पैसेज है 68 से 74। इसको आपको पढ़ना है और बताना है 74 तक आंसर। मैं इसका PDF आपको दे देता हूँ, बाकी आपको आंसर खुद बता के मुझे भेजना है। और याद रखिएगा आंसर कैसे दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना से है? 68 से 74। तो आपको कुछ नहीं, कमेंट में ऐसे लिखना है 68। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, ये चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। जैसे ऐसे लिखना है आपको 68, 69, 70 एक साथ लिखना है और यहाँ आंसर अपना देते जाइए और एक बार मैसेज भेजिएगा मुझे, ये नहीं कि एक एक का भेज रहे हैं ना। तो चलिए, उम्मीद तो यही मैं करता हूँ कि आप पैसेज को समझ पाएंगे और ये पैसेज का जवाब आप अच्छे से दे पाएंगे। तो आपका पैसेज एक मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, आपको सभी को बनाने हैं। ठीक है, और मुझे दिखाने हैं। मैं बहुत आसान कर दूंगा। हिंदी आने वाले टाइम में, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आने वाले टाइम में झारखंड में जब भी हिंदी ऐड होगी, वो तो तय है कि होगी ही होगी, तो जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछे जाएंगे, हिंदी में मैं ऐसा आपको महारत हासिल करवा दूंगा। बट आपको कुछ काम करने होंगे, हार्डवर्क मेरे साथ करने होंगे, कि आप हिंदी को लेके बोलेंगे सर बहुत आसान है, बहुत मज़ा आ गया। अब एक सवाल और, जो इंग्लिश भाषी के कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जो हिंदी को सीख रहे होंगे, अब आपको सेम काम इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में क्या करना है? जैसे ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आपको इंग्लिश के क्या क्वेश्चन पढ़ने पहले, जैसे एक ये क्वेश्चन है, तो यहाँ इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आपको पैसेज पढ़ने हैं। एकदम ईजी है, आराम से आप, मैं तो बोलता हूँ कि देखो 30 में आपका बहुत ख़राब, मान लीजिए बहुत ख़राब, बैड लक वगैरह सब ले लेता हूँ, 25 तो कंफर्म। और इंग्लिश कितना भी किसी का ख़राब हो तो 15 पैसेज बन जाएगा 30 में। तो अरे यार ऐसे ही आपका नंबर आ गया। और 30 आपका व्याकरण है, वहाँ से भी नंबर आपके अच्छे खासे 28-27 नंबर आ जाएंगे। मास्टर वीडियो हिंदी का जो बहुत अच्छे से देखेगा, जो अपने आप को 4 घंटे तपाएगा, मैंने उसके लिए 6 घंटे अपने आप 6 दिन तपाए। 6 दिन के बाद 4 घंटे पसीने में शामिल, मतलब पसीने से सन के आपको वो वीडियो दिया। और आपको देखने में अगर तकलीफ है तो फिर मैं इसके लिए क्या बोलूँ। खैर, वो जो वीडियो देखेगा वो हिंदी को लेके कभी परेशान नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा भी कोई आपका क्वेरी हो, डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप सादर आपके कमेंट वहीं ग्रुप में आमंत्रित हैं आपका। बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 70। इस पर व्हाट्सअप करिएगा पहले, अगर बात करना हो तो व्हाट्सअप करके मुझे बताइएगा कि मुझे सर इस संबंध बात करना है, तो फिर मैं एक टाइम दे देता हूँ। 7061934344। एक बार नंबर मुझे मिलाना दीजिए, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। 1 सेकंड, एक बार नंबर मैं मिला लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि यही तो नंबर है ना मेरा। चलिए, 7061934344। ठीक है, 7061934344। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कोई भी डाउट दिक्कत हो तो यहाँ पे भी मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए, अपने लाइफ में आप मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।